गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेशम का नियम। ये पेपर फर्स्ट से रिलेट करता है। ठीक है, तो आज हम ग्रेशम के नियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है इसमें जो बातें हैं। देखिए, ग्रेशम का नियम क्या कहता है। ये बताता है कि घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। ठीक है, यानी जो बेकार मुद्रा है या घटिया है, खराब मुद्रा है, वो अच्छी मुद्रा को छोड़ देती है। ये नियम किसने दिया है? ये दिया है नियम ग्रेशम ने। ग्रेशम कौन है? ये हैं जो आपको ये यहाँ पर पूरी आपको कहानी पता चल जाएगी कि महारानी एलिजाबेथ 16वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी। तब सिक्का ढलाई में काफ़ी खोट आ चुका था। एलिजाबेथ ने व्यापार में मदद देने के लिए नए सिक्कों की ढलाई करवाई, जिनमें सोने का पूर्व मूल्य रखा गया। लेकिन ज्यों ही नए सिक्के चलन में डाले गए, वे तुरंत ही गायब हो गए। महारानी ने इस स्थिति का जांच का काम एक अंग्रेज व्यापारी व अपने सलाहकार सर थॉमस ग्रेथम लिखा हुआ है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ग्रेशम है। ठीक है, यानी ग्रेशम को इन्होंने ये कार्य सौंपा। ठीक है, और इसे उन्हीं के नाम से ये नियम प्रतिपादित है। उन्होंने बताया कि जब घटिया और बढ़िया सिक्के दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, यानी दोनों का अंकित मूल्य समान है, तब घटिया मुद्रा या घटिया सिक्के बढ़िया सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट सा है कि आप खुद देख लीजिए। यदि एक व्यक्ति के पास में नया और पुराना सिक्का है, तो वो पहले किस बिलों का भुगतान करना है या किसी भी चीज़ का पेमेंट करना है, वो सबसे पहले कौन सी मुद्रा बाहर निकालेगा? पुरानी या खोटी मुद्रा को वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि भुगतान करते समय व्यक्ति खोटा या घटिया सिक्का काम में लेगा, बिना खोट वाले सिक्के को वो अपने पास में रखेगा। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए सोने के सिक्के चलन में चल रहे हैं और घटिया सोने के सिक्के हैं और एक बढ़िया सोने के सिक्के हैं, तो ऐसी स्थिति में भुगतान करने के लिए व्यक्ति घटिया सोने के सिक्कों को क्या करेगा? भुगतान में काम लेगा, और बढ़िया सोने के सिक्कों को वो क्या करेगा? जब ज़रूरत पड़ेगी उनको गलाकर उनका किसी भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने में या किसी भी चीज़ में यूज़ ले लेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि घटिया मुद्रा ने क्या कर दिया? चलन से बाहर कर दिया बढ़िया मुद्रा को। ठीक है, एक और चीज़ आप इसमें नोट कीजिएगा कि घटिया एक खोट युक्त सिक्का वह सिक्का है जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। ठीक है, ऐसा धातु में मिलावट करने से हो सकता है अथवा वजन कम रखने के रूप में भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखिए कि घटिया सिक्के से क्या मतलब है कि जिनका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम रहता है। जैसे अभी अगर वर्तमान में हम बात करें तो जितनी भी है वो टोकन करेंसी हैं, क्योंकि उनका जो वास्तविक मूल्य है यानी धातु का जो मूल्य है, वो धातु का मूल्य उनके जो अंकित मूल्य से कम होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो जितनी भी मुद्रा चल रही है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो टोकन मनी है, या हम उसे घटिया मुद्रा भी कह सकते हैं। लेकिन आप इसके साथ में ये भी ध्यान रखिए कि इस समय सोने का सिक्का नहीं चल रहा है। अगर ऐसा होता तो वो सोने का सिक्का अभी तक चलन से बाहर हो चुका होता। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें यही है कि घटिया सिक्के से क्या मतलब है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि धातु में मिलावट के कारण से घटिया सिक्का बन सकता है, वजन कम रखने के रूप में हो सकता है, पुराना सिक्का घिसने के कारण भी घटिया हो जाता है, उसमें धातु का अंश धीरे धीरे कम हो सकता है। ठीक है, किनारे काट जाने के कारण भी घटिया बन सकता है कोई भी सिक्का। और ये घटिया सिक्का क्या करता है? घटिया मुद्रा व्यवहार में बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। मेन जो हमारी बात है वो ये है कि किस तरीके से बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है। यही ग्रेशम का नियम है। अब ये नियम कैसे काम करता है थोड़ा ये देख लेते हैं। अब आप देखिए कि जब बढ़िया मुद्रा और घटिया मुद्रा दोनों साथ साथ काम चल रही हैं और दोनों ही कानूनी रूप से वैध हैं, तो आप ये देखिएगा कि बढ़िया मुद्रा गायब हो जाती है। ऐसा 3 तरीके से हो सकता है। ये 3 तरीके कौन से हैं? पहला है बढ़िया मुद्रा अथवा उत्तम मुद्रा का संग्रह कर लिया जाता है और चलन में खाली घटिया मुद्रा रह जाती है। ये आपने अभी भी देखा होगा। आप अपने जो अच्छे नोट होते हैं उनको आप रख लेते हैं, और हम भी रख लेते हैं ना। और जो घटिया मुद्रा होती है, जो फटे पुराने सिक्के नोट वगैरह होते हैं, हम कोशिश क्या करते हैं? उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलन में सबसे ज़्यादा कौन सी मुद्रा आ रही है? वो घटिया मुद्रा आ रही है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि बढ़िया मुद्रा को गलाकर उसका उपयोग जेवर बनाने में या अन्य किसी कार्य में लिया जा सकता है। क्योंकि बढ़िया मुद्रा में नॉर्मली होता क्या है कि धातु का अंश ज़्यादा होता है। फिलहाल वर्तमान में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पहले के टाइम देखा जाए तो सोने के जो सिक्के चल रहे थे उनको गलाकर ऑर्नामेंट बना लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि घटिया मुद्रा और बढ़िया मुद्रा दोनों का मान एक जैसा ही है, अंकित मूल्य उनका एक समान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बढ़िया सिक्कों को गलाकर व्यक्ति उसे अपने काम में ले लेता है। और थर्ड है, जब जो दो देश स्वर्णमान पर होते हैं तो एक देश अपने आयतों का भुगतान दूसरे देश को पूरे वजन वाले नए सिक्कों में करना चाहेगा और पुराने व घटिया सोने के सिक्का का उपयोग घरेलू सौदों में करना जारी रखेगा। इस प्रकार ग्रेशम का नियम इन तीनों विधियों में क्रिया। अब अगर मान लीजिए कि दो देशों में स्वर्णमान पर होते हैं, स्वर्णमान में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो उनको आयतों का भुगतान करना है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि अपने सोने के सिक्कों से वो उसका भुगतान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो घटिया मुद्रा रह जाती है वो घरेलू स्तर पे भुगतान के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। अब अगर हम लिप्से व क्रिस्टल ने यहाँ ग्रेशम का नियम का आधुनिक अर्थ में प्रयोग व अर्थ इसका स्पष्ट किया है। उनके अनुसार आप इसमें देखिए, उनके अनुसार जब एक देश की मुद्रा की विनिमय दर किसी दूसरे देश की मुद्रा से बांध दी जाती है तब उसे बंधी विनिमय दर कहते हैं। यदि एक करेंसी का मूल्य दूसरे करेंसी में ऊंचा हो जाता है और उसके घटने की संभावना होती है तो लोग ऐसी करेंसी को जल्दी जल्दी खर्च करने लगते हैं और कम मूल्य वाली करेंसी का स्टॉक अपने पास रखने लग जाते हैं। ऐसी दशा में ऊंचे मूल्य वाली करेंसी का मूल्य गिरने लगता है, जिसकी आशंका व्यक्त की गई थी। ये अर्जेंटीना का इन्होंने उदाहरण दिया है कि अर्जेंटीना की जो करेंसी पैसों थी उसमें किस तरीके से उनकी मुद्रा का मूल्य, उनका जो घटिया मुद्रा रही वो किस तरीके से चलन से बाहर करने लगी अच्छी मुद्रा को। तो ये आप इसका उदाहरण एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। कहने में तो ग्रेशम का नियम बहुत मामूली किस्म का लगता है, लेकिन इसमें विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं में इस तरीके के अनुभव देखे गए हैं, ठीक है ना। कौन से अनुभव कि किस तरीके से बढ़िया मुद्रा बाहर हो जाती है हम, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस नियम की सहायता से ऊंची मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा बंदी विनिमय दर वाली अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधियों को समझने में हमें विशेष रूप से मदद मिलती है। ग्रेशम के नियम की सीमाएं देख लीजिए। ये नियम कब लागू होता है, इस नियम को लागू होने की शर्तों को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि ये नियम होता है जब घटिया मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। इस नियम के लागू होने की ये जो ग्रेशम के नियम की सीमाएं हैं, लागू होने की कुछ शर्तें होती है जिन्हें इसकी सीमाएं माना जाता है। तो इसका वर्णन है, पहला है कि ग्रेशम के नियम के लागू होने की पहली शर्त होती है कि घटिया मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। यदि घटिया मुद्रा की पूर्ति लोगों की मांग के अकॉर्डिंग नहीं होगी या उससे कम होती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए बढ़िया मुद्रा या उत्तम मुद्रा को चलन में जारी रखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि लोगों की मांग के अकॉर्डिंग है ना, आपकी मुद्रा की जो मांग हो रही है उसके अकॉर्डिंग पूर्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है ग्रेशम का नियम। ऐसे दशाओं में लागू नहीं होगा कि अगर मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक मात्रा में घटिया मुद्रा उपलब्ध नहीं हो तो फिर बढ़िया मुद्रा का उपयोग तो लिया ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि ग्रेशम का नियम तभी लागू होगा जब घटिया मुद्रा पर्याप्त मात्रा में, जितनी मांग हो रही है मुद्रा की उस पर्याप्त मात्रा में अगर उसकी सप्लाई हो रही है तो ग्रेशम का नियम लागू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, जब लोग घटिया मुद्रा को लेने से मना कर देते हैं तब भी ग्रेशम का नियम लागू। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि मुद्रा के लिए सबसे हमने जब हमने मनी वाला पढ़ा था टॉपिक मुद्रा के ऊपर, तो हमने सबसे मेन पॉइंट पे हमने फोकस किया था कि लोग सहमत होने ज़रूरी है। अगर लोग सिक्के लेना ही पसंद नहीं करेंगे तो किस तरीके से वो घटिया मुद्रा चलेगी। आप इस समय भी देख सकते हैं, वर्तमान में भी, कि 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा लोग लेना पसंद नहीं करते, जबकि वो चलन में है, लीगल करेंसी है, फिर भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा जब लोग घटिया मुद्रा को लेने से मना करते। तो थर्ड पॉइंट है, नियम के लागू होने के लिए ये भी मान लिया जाता है कि लोग उत्तम मुद्रा व घटिया मुद्रा में स्पष्ट रूप से अंतर कर सकें, ठीक है ना। अगर लोगों को यही पता नहीं है कि अच्छी मुद्रा कौन सी है और बुरी मुद्रा, अच्छी मुद्रा से मतलब है कि बढ़िया मुद्रा कौन सी है, ठीक है, और घटिया मुद्रा कौन सी है, अगर उनको यही पता नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो बिना भेदभाव के कोई सी भी मुद्रा यूज में ले सकते हैं। तो फिर वहाँ तो क्या है कि घटिया मुद्रा और बढ़िया मुद्रा वाला कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, और वहाँ पर क्या है कि बढ़िया मुद्रा बाहर नहीं जाएगी, वो भी समान रूप से चलती रहेगी।
आगे है फोर्थ पॉइंट अपना कि बैंकिंग प्रणाली का अगर विकास होता जाएगा तो ये ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, बैंक तो क्या है कि सभी प्रकार की मुद्राओं को लेना स्वीकार करेंगे, वो चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो, कि सभी प्रकार की मुद्रा जमा करा सकते हैं बैंकों में। तो बैंकों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी, बैंक दोनों प्रकार की मुद्राओं को कानूनी दृष्टि से स्वीकार करेंगे, लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ग्रेशम का नियम लागू होने के लिए उपयुक्त शर्तों का होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन आप देखिए आजकल व्यवहार में क्या हो रहा है, कागजी मुद्रा व टोकन सिक्के चलन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये देश में लोगों की मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए ग्रेशम का नियम क्या है, सीमित हो गया है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के कुछ अनुभव को समझाने में ग्रेशम का नियम आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि अभी आपको अर्जेंटीना वाला उदाहरण इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूरी है स्पष्ट करना कि जब लोग फटे पुराने नोटों या घटिया या पुराने सिक्कों को नए नोटों या बढ़िया या नए सिक्कों के स्थान पर चलन में जारी रखना चाहते हैं और भुगतान में देने का प्रयास करते हैं, तो उसे ग्रेशम का नियम नहीं कहते हैं, क्योंकि उस समय देश व समाज में नए नोट व बढ़िया तथा नए सिक्के भी चलन में जारी रहते हैं, लेकिन उनका चलन कुछ सीमा तक और कुछ समय तक अवरुद्ध अवश्य हो जाता है। अतः ग्रेशम के नियम की सही स्थिति को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये तो वस्तुतः सही है कि घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और केवल घटिया मुद्रा ही चलन में रह जाती है, और इस प्रकार ग्रेशम के नियम से हम किसी देश की मौद्रिक प्रणाली को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप और देखिए, अभी वर्तमान में भी ऐसा ही है कि आप जो अपनी हैं कि पुराने फटे पुराने नोटों को काम में लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये क्यों नहीं है कि नए नोटों को आप काम नहीं ले रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको वो भी काम लेने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते आज के समय में कि ग्रेशम का नियम लागू हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि ये हम पुराने उदाहरणों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये ग्रेशम का नियम काफ़ी कुछ मात्रा में लागू होता है, ठीक है। तो और किसी देश की मौद्रिक प्रणाली को समझने में ये नियम काफ़ी कारगर साबित होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।